नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 9 फरवरी 2023 दैत्यों के सेनापति राहु दैत्य गुरु शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र से राशि नक्षत्र परिवर्तन करके केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु अश्विनी नक्षत्र में 29 नवंबर 2023 तक गोचर करेंगे। इस दौरान 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु और गुरु की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के नक्षत्र परिवर्तन और गुरु चांडाल योग के बनने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु के अश्विनी नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, और ये भी समझेंगे कि कैसे हम गुरु चांडाल योग के सकारात्मक पक्ष को अपने जीवन में यूटिलाइज करके उससे लाभ ले सकते हैं। फिर बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। राहु का गोचर वर्तमान में भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। 9 फरवरी 2023 को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, राहु और केतु दोनों एक ही शरीर के दो भाग हैं। राहु हैं सिर और केतु हैं धड़। तो केतु का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र राहु के लिए अपना ही नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र के रूप में कार्य करेगा। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या मित्र राशि में गोचर करे या अपने नक्षत्र या मित्र के नक्षत्र में गोचर करता है तो अत्यंत बली होता है, अपने सभी फल देने में सक्षम होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ज्योतिष शास्त्र में राहु को दैत्यों का सेनापति माना गया है और आम धारणा है कि राहु सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करते हैं। अनजाना डर, चिंता, भय, अवसाद, कार्यों को बिगाड़ देना, धनहानि, रोग और बीमारी। लेकिन ये तो राहु का नेगेटिव पक्ष हुआ। अगर आप राहु के पॉजिटिव पक्ष की बात करें, राहु है डीप अटैचमेंट, गहरा लगाव। राहु है एक्सपेंशन, एक्सट्रीम एक्सपेंशन, असीमित विस्तार। राहु है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। राहु है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, यानी परंपरा से हटकर कार्य करना, कुछ ऐसा करना जो औरों से हट करके हो। कोई नया स्टार्टअप, कोई नई रिसर्च। राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और पत्रकारिता के भी कारक माने जाते हैं। राहु छाया ग्रह हैं। छाया या फोटो, जो भी चीज़ें छाया से या फोटो से जुड़ी हुई हैं, स्क्रीन से जुड़ी हुई हैं, वो राहु से जुड़ी हुई हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, एक्टिंग, टीवी सीरियल, इन सब के कारक हैं राहु। अगर हम राहु के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, राहु की चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हैं, तो यही राहु हमें बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। अचानक से उच्च स्तर की सफलता, अचानक धन लाभ, अचानक से नौकरी मिल जाना, विवाह हो जाना। राहु आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु आपकी किसी भी इच्छा को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं, तो आपको अपने कार्य, आपकी योजनाओं
अपनी प्लानिंग्स को किसी से भी शेयर नहीं करना है। स्वाभाविक है कि जब यही राहु अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, अत्यंत बली होंगे, तो किसी भी व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाने में सक्षम होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से राहु को अपने जीवन में यूटिलाइज कर पाते हैं, आइदर पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। 21 अप्रैल को एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति और राहु की युति बनेगी और इस युति को ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग की संज्ञा दी गई है और अत्यंत खराब माना गया है। लेकिन हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस खराब योग को भी अत्यंत शुभ योग में बदल सकते हैं। देखिए, गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान और राहु क्या है? राहु है ऑब्जर्वेशन, राहु है डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो आप अपने ज्ञान का प्रयोग करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें, रियलिटी को पहचानें और उसी के अनुसार कार्य करें। तो राहु और गुरु की जो युति है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होगी। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो दोनों एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि राहु में देवगुरु की शुभता आ जाएगी और राहु वैसे भी जब देवगुरु के साथ होते हैं तो देवगुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, गुरु है विजडम, नॉलेज। गुरु भी विस्तार को शो करते हैं और राहु भी। फर्क ये है कि राहु एक्सट्रीम एक्सपेंशन को शो करते हैं। तो आप अपने ज्ञान का विस्तार राहु से जुड़ी चीज़ों पर करें, अपने नॉलेज, अपनी विजडम को राहु के साथ जोड़ दें। राहु क्या है? डीप अटैचमेंट, गहन लगाव। तो अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से डूब कर कार्य करें। राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, आप अपने कार्य को कुछ नए तरीके से करने की सोचें, कुछ नया करें। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, प्रयास करें कि ज़्यादातर ऑनलाइन बिजनेस से जुड़ें। और आप देख भी रहे होंगे कि जो जितना ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से जुड़ रहा है उतना ही वो सफल हो रहा है। राहु हैं विदेश के कारक, स्थान परिवर्तन कर दें, कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेशों में करें, यानी अपनी मातृभूमि से हटकर अन्यत्र किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य से अपने कार्य व्यवसाय को जोड़ें। अपने आप को अपडेट रखें, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स की जानकारी रखें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ें, कुछ अलग कोई नया स्टार्टअप करने का प्रयास करें और फिर देखें कि ये राहु किस तरह से आपको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि राहु का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में है। मंगल है क्रोध, है मंगल है एग्रेशन, मंगल है जल्दबाजी। ध्यान रखना है, क्रोध से बचें, जल्दबाजी से बचें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, क्योंकि राहु इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपका पराक्रम, आपका जोश, आपकी ऊर्जा। आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक दिशा में करें, राहु उसे एकदम से बढ़ा करके एक्सट्रीम पर पहुंचा देंगे और फिर आपको हर क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे अलग अलग राशि के जातकों पर राहु के नक्षत्र परिवर्तन और देवगुरु और राहु की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है और दशम भाव में ही 9 फरवरी को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे। दशम भाव ज्योतिष शास्त्र में राहु के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति मानी गई है। तो राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि
दशम भाव नई नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में नए नए इनोवेशंस करेंगे। राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और नए नए कार्यों क्षेत्रों में कार्य करने का आपको अवसर मिलेगा। देखिए, यहाँ पर दशम भाव में राहु हैं और दशम भाव में गुरु हैं। दोनों ही विस्तार के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं। हालांकि राहु जो हैं ह्यूज एक्सपेंशन के कारक होते हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र का इस समय 29 नवंबर तक जितना अधिक विस्तार करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। ध्यान रहे, डरना नहीं है, भय को बिल्कुल दूर रखना है, नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना है और सकारात्मक सोच रखते हुए आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पर राहु और गुरु दोनों आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपने डरना शुरू कर दिया, मन में नेगेटिव थॉट्स लाए, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये काम शुरू करूं या ना करूं, इस तरह की तमाम अगर चिंताएं, भय अगर आप अपने अंदर रखेंगे तो राहु फिर नेगेटिव रूप से एक्ट करना शुरू करेंगे। इसलिए डर को निकाल करके पॉजिटिव वे में सोचना शुरू कीजिए, कार्य का विस्तार कीजिए। राहु बहुत आगे आपको ले जाएंगे। राहु शनि जैसा व्यवहार करते हैं और अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों में हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर हैं, इस तरह का काम करते हैं तो बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं तो आपको विदेश जाने का योग बनेगा। मंगल की राशि में राहु का गोचर है, मंगल है आपका जोश, आपका जुनून। तो नए जोश और नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में आप नई शुरुआत कीजिए और देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको अभी तक ये लगता था कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे, तो राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए असीम संभावनाएं के द्वार प्रशस्त करेगा। राजनीति में सफलता, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता, नौकरी में अचानक से पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ, ये सब राहु प्रदान करेंगे। नौकरी और व्यापार को लेकर बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। और एक बात और, राहु जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भी दिखाते हैं और आप हर दशा में अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त ही करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 21 अप्रैल को देवगुरु भी दशम में गोचर करेंगे। तो देवगुरु और राहु दोनों जब एक साथ होंगे तो कार्यक्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन ज्ञान बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए, क्योंकि राहु और गुरु का चांडाल योग है और जरा सा भी आप चूके तो नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ जाएंगे। इसलिए राहु का विशेष उपाय भी करते रहें और प्रतिदिन जल में हल्दी और सफ़ेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। प्रतिदिन ना कर सकें तो कम से कम शनिवार के दिन जरूर कीजिए। अब राहु की दृष्टियों की बात करें तो राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पड़ेगी, धन के भाव पर। दूसरा भाव धन का संचय, निवेश, वाणी और परिवार का होता है। यहाँ पर राहु आपको धन के संचय में अत्यंत प्रवीण बना देंगे। धन का संचय भी होगा और अचानक से आप धन का निवेश भी करेंगे। प्रॉपर्टी में, शेयर में, गोल्ड में या किसी अन्य वस्तु पर आप धन का निवेश करेंगे। राहु पर गुरु का नियंत्रण होता है और गुरु राहु के साथ बैठे हुए हैं और गुरु धन के कारक होते हैं। तो ऐसे में आपको अचानक से मोटा पैसा मिलने का योग बनेगा। राहु शेयर मार्केट के भी कारक होते हैं और अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के। राहु
और गुरु मिलकर के द्वितीय भाव का विस्तार करेंगे। द्वितीय भाव क्या है? परिवार का होता है। परिवार का विस्तार करेंगे, इसका मतलब ये हुआ किसी न किसी सदस्य का या तो विवाह होगा या फिर संतान की प्राप्ति होगी। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देंगे। जीवन में आने वाले अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसरों को पहचानने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करेंगे और किसी भी अच्छे अवसर को आप हाथ से जाने नहीं देंगे और उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। हालांकि राहु वायु तत्व हैं और परिवार को बिखेर देते हैं, लेकिन बिखेरने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि परिवार के हर सदस्य अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जा कर के, जिसे कि आप विदेश की संज्ञा देते हैं, वहाँ पर अपना अपना काम शुरू करेंगे और सेटल होंगे और विदेश में ही उनकी भाग्योन्नति भी होगी और वहाँ से आप प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। ये तो बात हुई पंचम दृष्टि की। बात करते हैं सप्तम और नवम दृष्टि के बारे में। राहु और गुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है। और यहाँ पर गुरु तो धन के कारक हैं, राहु अपार धन के कारक हैं, तो धन की प्राप्ति भी होगी, प्रॉपर्टी वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। चतुर्थ भाव का जो राहु होता है वो माता और मातृभूमि से दूरी बनाता है। तो अगर आप बहुत दिनों से विदेश जाने की इच्छा रखते थे तो विदेश जाने का योग बनेगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था, पैतृक संपत्ति को बेच करके आप विवाद को हल करना चाहते थे, तो गुरु के आने के बाद 21 अप्रैल को गुरु आ जाएंगे दशम में और गुरु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो प्रॉपर्टी भी आप बेच सकेंगे और प्रॉपर्टी को बेच करके जो पैतृक संपत्ति का विवाद था वो भी समाप्त हो जाएगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। राहु चतुर्थ भाव चूँकि भौतिक सुखों का होता है, तो राहु आपको भौतिक सुखों की ओर मोड़ देंगे। बड़ा घर, बड़ा वाहन, इसकी चाहत बढ़ेगी। और चूँकि राहु आपकी डिज़ायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को शो करते हैं, तो आप ये सब प्राप्त भी करेंगे। यहाँ पर राहु आपके सोशल सर्किल का विस्तार करेंगे। राजनीति में हैं तो जनता से जुड़ाव बढ़ेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। राहु यहाँ पर आपको धन, वाहन, मित्र, भौतिक सुख, सुविधा के साधन, ये सब कुछ प्राप्त करा देंगे। शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा और शासन प्रशासन के सहयोग से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। राहु की नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। कुंडली का तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इन्हें त्रिषडाय भाव कहते हैं। और इन भाव में राहु, केतु, शनि और मंगल ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। छठे भाव ऋण, रोग, शत्रु ये सब होता है। जैसे ही राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अगर आपके ऊपर कोई कर्ज था, आपको कर्ज से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है और राहु के सामने, छठे भाव के राहु के सामने कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता। इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रगल करने की क्षमता प्रदान करते हैं राहु। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे व्यापार व्यवसाय में कंपटीशन हो, चाहे नौकरी में कोई चैलेंज हो, हर तरह का कंपटीशन, हर तरह की चैलेंज को आप फाइट करेंगे और जीत हासिल करेंगे। राहु अचानक से धन दिला देंगे और आपका कर्ज उतर जाएगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और यहाँ पर राहु आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के द्वार प्रशस्त करेंगे। अगर आप समाज सेवा से जुड़े हैं तो राहु आपको पॉलिटिक्स में नई नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देवगुरु की भी नवम दृष्टि पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आप कैसी भी परेशानी में हों, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा और विशेष करके आपको ननिहाल पक्ष से पूरा सपोर्ट मिलेगा। नाना, मामा या आपके मौसी
या आपके देवते, ये आपको सपोर्ट करेंगे। छठा भाव एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का भी होता है, लेकिन जो लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का निवारण करते हैं, जैसे पुलिस विभाग या न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए भी राहु बहुत अच्छा करने जा रहे हैं इस गोचर काल में। जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, केमिस्ट हैं, सर्जन हैं, उनके लिए राहु विदेश जाने का भी योग बनाएंगे। राहु का दशम भाव गोचर दूसरे भाव, चौथे भाव और छठे भाव पर दृष्टि पड़ना, यह आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन चूंकि राहु और गुरु की युति बन रही है, जिसे कि गुरु चांडाल योग कहा जाता है, तो इसके लिए आप राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख जरूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।